one of the leading Hindi theatre groups in the country, stands committed to aesthetically innovate and socially relevant theatre. Since its inception in 1993, Asmita has carved a niche for itself in the Indian theatre scene by staging plays of varied socio-political interests while not losing out on mass appeal. The group takes up contemporary issues to underline the contours of our time while providing the best of entertainment. For Asmita, theatre has a purpose of awakening the audience to contemporary issues and creating a dialogue on the prevailing social problems. Today, here, we are to witness another part-breaking and impactful stage play of one of the most crucial and critical episodes of Indian political history, where the two of the most powerful leaders of Indian freedom struggle were indeed at loggerheads with each other that produced nothing but a new direction to the erstwhile history. This episode of disagreements and debates in itself is historic. With this, Asmita, under the aegis of Bhimotsav, presents to you Gandhi Ambedkar Rangmanch Prastuti, directed by Mr. Arvind Kaur, written by Mr. Rajesh Kumar, and musically brought together by Ms. Sangeeta Gaur. Can you please have a huge round of applause for Asmita Theatre Group? ब्रिटिश शासन से पहले हमारी स्थिति छुआछूत की वजह से दयनीय थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कोई कदम उठाया? ब्रिटिश शासन से पहले हम कुएं से पानी नहीं भर सकते। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें यह अधिकार मुहैया करवाया? ब्रिटिश शासन से पहले हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे। क्या आज हम मंदिरों में जा सकते हैं? ब्रिटिश शासन से पहले हमें पुलिस सेवा में नहीं लिया जाता। क्या ब्रिटिश सरकार अब हमें पुलिस सेवा में लेती है? इन सारे सवालों का जवाब हाँ में नहीं दिया जा सकता। हालांकि ब्रिटिश शासन 150 वर्ष पूरे कर चुका है, परंतु हमारे दुख दर्द दूर नहीं हुए हैं। वे जैसे थे वैसे ही हैं, उन्हें दूर नहीं किया गया। ऐसी सरकार किस काम? ये सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि पूंजीपति मजदूरों को पूरी उजरत नहीं देते। सरकार ये भी जानती है कि जमींदार किसानों का शोषण कर रहे हैं। सरकार ये भी जानती है कि अछूत शताब्दियों से सामाजिक कुरीतियों की चक्की में पिस रहे हैं, परंतु सरकार ने इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या इसकी वजह यह है कि सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं? वास्तव में ये बात नहीं। बात दरअसल ये है कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव में सरकार इसलिए दखल नहीं देना चाहती क्योंकि उसे डर है कि उसका हस्तक्षेप कहीं उसके सामने प्रतिरोध न खड़ा कर। इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति ऐसे लोगों के हाथ में हो जो देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति बिना झिझक समर्पित हो सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हो जो ये जानते हुए कि लोग कहां तक आज्ञा का अनुसरण करेंगे और कहां प्रतिरोध खड़ा करेंगे, समय की पुकार और न्याय की मांग के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने में तनिक भी ना घबराए। भारतीय समाज जाति पाति के एक सीढ़ी के समान, डंडे के सबसे ऊपरी सिरे पर है ब्राह्मण, बीच में क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। इनका आदर और अनादर इसी क्रम में श्रेणी के अनुसार होता है। भारतीय समाज श्रेणीबद्ध जातियों का ऐसा समूह है जो समता और भ्रातृत्व को उपजने ही नहीं देता। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई दूसरा हमारी यातनाओं पर मरहम का लेख नहीं लगा सकता। जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं आ जाती तब तक हमारी यातनाओं का अंत भी नहीं। अत्यंत अफसोस है कि लंबे समय तक दलित वर्ग प्रतीक्षारत रहा, परंतु कोई करिश्मा सामने नहीं आ सका। आज इस बात को गंभीरता से नहीं किया जा, परंतु हकीकत यह है कि देश की वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई संविधान स्वीकार्य नहीं होगा जिसे बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त ना हो। वो वक्त अब नहीं रहा जब निर्णय आप लोग लेते थे और स्वीकार भारत कर लेता। भविष्य में ऐसा समय अब नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान कारगर प्रमाणित हो तो उसका एकमात्र आधार लोगों की सम्मति होनी चाहिए। हम लड़ेंगे साथी पूरा आत्मा सबके लिए, हम लड़ेंगे साथी
क्या गलत कर दिया? कांग्रेस ने बहिष्कार किया है तो क्या जरूरी है कि दूसरे भी बहिष्कार करें? इतने लोग गए थे, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर साहब के पीछे तो हाथ धोकर ही पड़ गए। कोई देशद्रोही कह रहा है तो कोई हिंदू समाज का विध्वंसक। यहाँ तो ये हाल है, कांग्रेस जो कहे वही नीति है, जो करे वही रीति है। ऐसे तो गला फाड़ फाड़ कर दलित प्रेम का राग अलापते रहते हैं और मंदिर प्रवेश के नाम पर साफ साफ तुम दबा लेते हैं। सब एक ही थैली के चक्के बट्टे हैं। कांग्रेस अलग नहीं है। जांच छोड़ना आसान थोड़ा ही है। नासिक जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मंदिर प्रवेश के नाम पर खुलेआम सनातनियों का पक्ष लिया और कराची अधिवेशन में तो प्रस्ताव भी रख दिया कि राष्ट्रीय सभा धार्मिक समस्याओं के बारे में तटस्थ रहेगी। मंदिर प्रवेश क्या महज धार्मिक समस्या है? जो तटस्थता की बात करता है वो सबसे बड़ा पक्षधर है। गांधी जी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम मंदिर प्रवेश आंदोलन हाथ में ले लेंगे। कह रहे हैं कि मंदिर प्रवेश न्याय मूलक है। लोकमान्य तिलक भी इसी तरह की बातें किया करते थे। लेकिन कालाराम मंदिर खोलने के लिए कोई तैयार नहीं। सबों की मंशा यही है कि मंदिर ना खुले, लेकिन एक दिन हम दरवाजा खोल कर रहेंगे। कौन सा दरवाजा खोलने की बात कर रहे हो सदानंद? डॉक्टर साहब अब तो पसीने से नहाए हुए हैं। रमा ने कहा जलावन के लिए लकड़ी नहीं है। एक लकड़ी चीरने लगा तो ऐसी गांठ निकल आई कि कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाइए उसे काट दे। जोर लगाने की बात है, फिर गांठ क्या, दरवाजा भी खुलेगा। कालाराम मंदिर का मामला तो गर्माता ही जा रहा है डॉक्टर साहब। सब एक ही राग अलाप रहे हैं कि पहले आजादी तब समाज सुधार। एक बार सरकारी वकील ने मुझसे एक मुकदमे के सिलसिले में पूछा, अभियुक्त को आप नाक पर दिखाई देने वाले धब्बे से पहचानते हैं कि उसके चेहरे से? मैंने कहा अभियुक्त की नाक उसके चेहरे पर नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी तबीयत अभी दुरुस्त नहीं हुई है। बुखार तो उतर गया है। आपको कुछ दिन और आराम करना चाहिए था। ये गांठ कौन चीरेगा? और डॉक्टर साहब इस कमजोरी में भी आपको कौन सी चीज है जो काम करने की ताकत देती है? अपमान की ज्वाला। और इसकी धधक सरकार तक पहुंचने लगी। उन्हें लगने लगा है कि अगर जल्द कुछ ना किया गया तो दलित विद्रोह कर देगा। पुलिस में भी दलित वर्गों की भर्ती शुरू हो गई। ये तो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब के उठाए गए सवालों का ही परिणाम है। लेकिन दुख है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। अभी भी मेरे बारे में कटु प्रचार प्रसार जारी है। समझ में नहीं आता कि मैंने वहां ऐसा क्या कह दिया जिससे हिंदुओं और भारतीयों को शर्म महसूस हो रही। डॉक्टर साहब यदि आपको कोई कुछ कहता है तो ये उसका कुंठित मन है। यदि कोई कहता है कि बहुसंख्यक जनता का आपको समर्थन नहीं है तो आकर देखें कि जनता किसके साथ है। डॉक्टर साहब जो आज आपका समर्थन नहीं कर रहे कल जरूर करेंगे। कुलाबा समाचार जो कल तक आपके खिलाफ लिखा करता था आज प्रशंसा करने लगा है। आपके सामाजिक सुधार के बारे में आज एक लंबा लेख छापा है। दुआ करो कि कांग्रेसियों का भी हृदय परिवर्तन हो जाए। अच्छा उनके पास हृदय है। आज तो आपको गांधी जी से मिलने जाना था ना? हाँ वो तो आपसे मिलने आने वाले थे ना। सांगली से उस दिन जब हम लौटे थे तब गांधी जी ने पत्र लिखकर पूछा था रात 8 बजे मिलने का समय है या नहीं। अगर मेरा वहां जाना असुविधाजनक हो तो वो ही चले आएंगे मेरे घर। आए थे? आते तो लोग हमें ही अहंकारी कहते, इसलिए मैंने कहलवा दिया हम ही रात 8 बजे मिलने पहुंच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उस दिन तो आपको 106 डिग्री बुखार था। इसलिए खबर भिजवा दी थी बुखार खत्म होने पर मिलूंगा। गांधी जी आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब का नाम फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पहले नंबर पर है। पिछली बार तो गांधी जी गए नहीं थे, इस बार जा रहे हैं कि नहीं? इसका खुलासा भी नहीं किया। फिर मिलने पर जोर क्यों दे रहे हैं? कहीं अस्पृश्यता की लड़ाई में हमारे साथ तो नहीं आ रहे? गांधी जी अस्पृश्यतों के विरोध में नहीं। दरअसल कांग्रेस में खलबली मची हुई है कि अछूतों की राजनीति कहीं हाथ से न निकल जाए। इसलिए डॉक्टर साहब की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहती है। एक तरफ तो हाथ बढ़ाती है, दूसरी ओर जब अहमदाबाद में दलित छात्रावास देखने गया तब काले झंडे दिखाती है, मुर्दाबाद के नारे लगाती। न गांधी जी ने कांग्रेसियों को रोका न उनके भर्त्सना की। डॉक्टर साहब यही तो महीन राजनीति है। कांग्रेस इस बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का पक्का मन बना चुकी है। वो चाहती है कि डॉक्टर साहब को तोड़ लिया जाए और वो काम गांधी जी करेंगे। गांधी जी के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए सदा। डॉक्टर साहब कांग्रेस गांधी जी से चलती है और गांधी जी को यह मालूम हो चुका है कि आप उन पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए हमसे मित्रता चाहते हैं और हमें उनकी मित्रता से सावधान रहना है। डॉक्टर साहब अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम सब भी आपके साथ? आप लोग भी साथ चलें ये अच्छा रहेगा। कल कितने बजे चलना है? दोपहर 2 बजे का समय दिया। कहां पर? मणि भवन। सागर की लहरें हिलोरे मार रही हैं डॉक्टर साहब।
तैर कर आते हैं, जवाब तो देना ही चाहिए। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोहे, पर दुखी उपकार करे तोहे, मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो सूत काटना सीख गई हूं। जी। बापू, डॉक्टर अम्बेडकर आए हैं। क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरा ध्यान नहीं गया। कोई बात आइए। नहीं। बताइए, आपको क्या कहना है? आपने मुझे अपने विचार सुनाने के लिए बुलाया है। आप ही बताइए, आपको मुझसे क्या कहना है? यदि कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुझे सुनने में आया है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। जी, दलित समस्या को लेकर जरूर है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से, बल्कि अपने स्कूल के दिनों से ही मैं अस्पृश्यता की समस्या पर विचार करता रहा हूं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, ये सच में कैसे झुठला सकता? वैसे भी बड़े और बूढ़े लोग बड़प्पन का एहसास तो जताते ही रहते हैं। मैं अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक मानता हूं। यह धारणा मेरे मन में जब पैदा हुई थी तब मैं मुश्किल से 12 साल का था। ऊका नाम का एक भंगी हमारे घर की टट्टियां साफ किया करता था। मेरी माँ प्रायः मुझसे कहा करती कि उसे छूना बुरा है। उसे छूने से मुझे रोका जाता था। संयोग से मैं उसे छू जाता तो मुझसे नहाने के लिए कहा जाता था। मैं इसे मान तो लेता, परंतु मुस्कुराते हुए आपत्ति जरूर करता और कहता कि अछूतपन धर्म सम्मत नहीं है, उसका धर्म सम्मत होना असंभव है। मैं अपनी माँ से कहा करता था कि उनका यह ख्याल कि ऊका से छू जाना पाप है बिल्कुल गलत है। आपको मालूम है मैंने कितने प्रयत्नों से कांग्रेस के कार्यक्रम में अस्पृश्यता का सवाल जुड़वाया है? मुझे मालूम है। आपको ये नहीं मालूम होगा उस समय मेरा कितना विरोध हुआ था। कांग्रेस के चरित्र से मैं भली भांति परिचित हूं। वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि ये सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम, इसे राजनीतिक कार्यक्रम के साथ नहीं जोड़ा जाए। परंतु व्यवहार में तो जोड़ते ही रहते हैं। अस्पृश्यों को उठाने के लिए कांग्रेस अब तक 20 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं। सब कुछ जानते हुए भी मेरे या कांग्रेस के खिलाफ आपकी शिकायतें क्यों हैं, ये मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस के सारे प्रयास ठीक उसी तरह के हैं जैसे पर्व त्योहार में नए कपड़े सिलवाए जाते हैं। आपको मेरी बातों पर आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु मुझे नहीं हो रहा। मुझे मालूम है कि आपके जोर देने पर ही कांग्रेस ने इन समस्याओं को अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, परंतु औपचारिक स्वीकृति देने के अतिरिक्त कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया। यह मेरी मुख्य शिकायत है।
कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये कैसे कह सकते हैं आप? आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए। हाँ, इसमें क्या शक है? मैं आपको साफ साफ बताता हूं, आपके ये सारे रुपए पानी में गए। यदि इतनी बड़ी रकम मुझ जैसे व्यक्ति के हाथ में होती तो मैं आश्चर्यजनक बदलाव ला देता। आश्चर्य है, कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बजाय आप कटु आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस यदि दलितों के प्रति ईमानदार होती तो जिस तरह कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खद्दर पहनने की अनिवार्य शर्त रखी है, उसी तरह छुआछूत मिटाने की शर्त भी रख सकती थी। यदि ऐसा होता तो नासिक जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मंदिर प्रवेश का विरोध नहीं किया होता। कांग्रेसी न तो दलितों को अपने यहां नौकरी देते हैं, न दलित छात्रों की सहायता करते हैं। आप कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं कहता हूं हमारी समस्याओं के प्रति सवर्ण हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन कहां हुआ है? तो जब तक वे अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तब तक न हम कांग्रेसियों का और न हिंदुओं का भरोसा करेंगे। फिर किस पर करेंगे? हम आत्मविश्वास और स्वावलंबन में आस्था रखते हैं। हम नेताओं और महात्माओं में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज तक का इतिहास गवाह है कि महात्मा गण चक्रवात की तरह होते हैं। उनकी धूमधाम से धूल तो खूब उड़ती है, लेकिन समाज का स्तर जरा भी नहीं उठता। कांग्रेस मेरा और मेरे कार्यों का विरोध करती है, मुझे गद्दार कहती है। क्यों? मद्रास के भाषण में मैंने इस संदेह पर से पर्दा उठा दिया था। आप बारडोली में जिन किसानों के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हैं, वो किसान अस्पृश्यों पर कितने जुल्म ढा रहे हैं, इस बात पर आपने कभी गौर किया? आपके राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में हमारी खबरें छापने के लिए जरूरी टाइप ही नहीं है। गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड। क्या कहा आपने? मेरा कोई देश नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आपका देश है। आप कहते हैं कि ये मेरा देश है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरा कोई देश नहीं है। जिस देश में एक कुत्ता जिस तरह की जिंदगी जीता हो, उस तरह की जिंदगी भी हम नहीं जी सकते। कुत्ते बिल्लियों को जितनी सुविधाएं मिलती हों, उतनी सुविधाएं भी जिस देश में हमको नहीं मिलती, उस देश को अपना देश और उस देश के धर्म को अपना धर्म कहने में मैं ही क्या, कोई भी अस्पृश्य तैयार नहीं होगा जिसे इंसानियत का ज्ञान हो और आत्मसम्मान की परवाह। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आपके कार्यों की रिपोर्ट मुझे मिली है। उन्होंने आपको एक महानतम देशभक्त सिद्ध किया है। यदि मैं इस देश के लिए कुछ नहीं कर पाता हूं तो इसका कारण मैं नहीं, सवर्ण हिंदू हैं। और यदि मेरे कार्यों से इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो उसका श्रेय मेरी चेतना को जाता है। आपको जो कहना है दिल खोल कर कहिए। सभी जानते हैं कि मुसलमान और सिख अछूतों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे हैं। प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों को पृथक राजनीतिक संरक्षण की सुरक्षा भी प्रदान की। कांग्रेस ने भी इसमें अपनी सहमति जताई थी। इसी कॉन्फ्रेंस में अछूतों को राजनीतिक संरक्षण तथा समुचित प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश भी की गई थी। हमारे विचार से यह अछूतों के लिए लाभदायक है। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, मैं अछूतों की हिंदुओं से राजनीतिक पृथकता के खिलाफ हूं। मैं इसे एक प्रकार से आत्मघातक समझता हूं। आपके स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद। अच्छा हुआ ज्ञात हो गया इस समस्या को लेकर हम कहां पर हैं। अब आज्ञा चाहूंगा। न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का भी तो ख्वाब है। झुके न जो
लंदन आया हूं कि मैं सहमति के मुद्दे खोजने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस विश्वास के साथ वापस जाऊंगा कि भारत और ब्रिटेन में पारस्परिक समता और सम्मान पूर्वक संबंध होंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। कांग्रेस ईसाइयों और मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को मान सकती है, परंतु अछूतों की नहीं। अछूत हिंदू धर्म का हिस्सा है, उन्हें हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता। मुझे देश के कई भागों से अस्पृश्यों के तार मिले हैं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार किया। कांग्रेस अछूतों समेत सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए विभिन्न प्रतिनिधियों, मैं गांधी जी के दावे से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस समुचित भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। सच तो यह है कि अछूतों को कांग्रेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और कांग्रेस को इस तरह का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी का कहना है कि उन्हें कई अछूतों के तार मिले हैं, जिसमें उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया। इससे गांधी जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत का अर्थ केवल कांग्रेस है, अर्थात वार्ता का आधार बिंदु केवल वही बने। कांग्रेस को इस तरह का दावा करने का कोई अधिकार नहीं। असल में गांधी जी और कांग्रेस सवर्णों के हितों के पोषक हैं। इसलिए मैं अपनी मांग पुनः दोहराना चाहूंगा, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अवश्य होना चाहिए। आपकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता। हर एक अस्पृश्य की तरह आपको भी मुझ पर थूकने का पूरा अधिकार है। आप मुझ पर थूकें, फिर भी मैं मुस्कुराता रहूंगा। परंतु ये बताना चाहता हूं कि आप भारत के उसी भाग की तरफ से बोलते हैं जिस भाग में आप रहते हैं। मैं भारत के कई भागों में जाकर उनसे मिला हूं, उनमें से कई मेरे आश्रम में हैं। एक अस्पृश्य लड़की को मैंने गोद भी लिया है। मां और दाई के प्यार में फर्क होता है। तुम मेरे प्यार को झूठा साबित करना चाहते हो। आपने दाई के प्यार से हमारे सर पर हाथ जरूर फेरा, परंतु जब मां की तरह गोद में लेने का वक्त आया तब दूर धकेल दिया। गांधी जी की बात पर विश्वास कीजिए, वो आपके हित में ही बात कर रहे हैं। कैसे मान लें? गांधी जी तो मुसलमानों की 14 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करने के लिए एक शर्त मुस्लिम मित्रों के सामने रख रहे हैं कि वे अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध करें। वो नहीं चाहते कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने से समाज में किसी भी तरह का तनाव बढ़े। आखिर गांधी जी हमारे वर्ग को राजनीतिक सुविधाएं दिलवाने के विरोधी क्यों हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि अस्पृश्य सदा अस्पृश्य बना रहे। वे मुसलमानों और सिखों को विशेषाधिकार देने के पक्ष में हैं, परंतु अछूत वर्ग के पक्ष में नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर, बशर्ते क्या? तुम हमारे साथ आ जाओ। हमें आपका और आपकी कांग्रेस का समर्थन चाहिए। कदाचित इससे हम एक दिशा में एक लक्ष्य की ओर कार्य करते हुए अनुभव किए जा सके। अलग रहकर भी। जी हाँ, मेरा यही मानना है। दरअसल दोनों दिखते अलग हैं, परंतु दोनों का लक्ष्य एक है। This is why you're angry, Dr. Ambedkar. देखो डॉक्टर, निकट भविष्य में रास्ता निकल जाएगा, फिर तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। Predictions always prove false. भविष्यवाणियां हमेशा गलत सिद्ध नहीं होती डॉक्टर, बशर्ते मन में आस्था हो, खुद पे भरोसा हो। अब इसमें सोचना क्या डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी आपके साथ हैं। मेरी प्रार्थना है कि दलित वर्गों की समस्याओं पर आपका आशीर्वाद रहे। गांधी जी, दलित वर्गों की समस्याएं इस देश की आजादी से भी ज्यादा पेचीदा हैं।
जानता हूं, तभी कहता हूं मेरी बात सुनो। सौदा नहीं कर सकूंगा, आखिर मेरे जमीर का भी प्रश्न है। सौदा कौन चाहता है? तो फिर आप हमें अपना समर्थन दीजिए। जिद छोड़िए डॉक्टर साहब, बाबू किसी का बुरा नहीं चाहते। मेरी कोई जिद नहीं है। तो मान जाइए ना, गांधी जी का साथ देना। क्या मान जाऊं? गांधी जी का साथ देना। मैं गलत समय पर तो नहीं आ गई सरोजनी? ठीक वक्त पर आई हो एनी। इतना गंभीर वातावरण? डॉक्टर अंबेडकर मानते ही नहीं। क्यों? पता नहीं, बता करो। शायद कोई गलत फहमी हो गई। वो दूर होनी चाहिए। हम सब गलत फहमियों के शिकार हैं, सिवाय बापू के। डॉक्टर अंबेडकर, हमें आपकी तकरीर बेहद पसंद आई। आपकी बात सीधा दिल से निकलती है और दिमाग को चीर डालती है। आप जैसे दो चार हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। डॉक्टर अंबेडकर, अब कुछ कहिए भी। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। बट वाई? जो कहना था कह चुका, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। तो निर्णय मुझे ही लेना है। जैसी आपकी इच्छा। ठीक है डॉक्टर। यदि शेष प्रतिनिधि दलित वर्गों की मांगों पर, जी, मांगों पर सहमत हो जाए तो वो भी सहमत हो जाएंगे। मैं हिंदू धर्म के विभाजन का पक्षधर नहीं हूं, ना ही कभी हो सकता हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि अछूत लोग ईसाई हो जाएं या मुसलमान, वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, परंतु पूरा गांव छूत अछूत में बढ़ जाए, यह बर्दाश्त नहीं होगा। जो अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि भारत है क्या और उसका सामाजिक ढांचा क्या है। इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से कहता हूं, यदि इस बात का विरोध करने वाला मात्र मैं अकेला भी रह जाऊंगा, फिर भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा, परंतु ये विभाजन किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। जॉर्ज पंचम की पार्टी में सब थे। वे मेरे पास आए और पूछा, क्या छूत सर पर मैला उठाकर चलते? मैंने उत्तर दिया, जी सम्राट। क्या उनके चलने से सड़क गंदी हो जाती है? मैंने कहा, सवर्णों का तो यही मानना है। क्या उन्हें अछूत होने के लिए अपनी पहचान रखना जरूरी है? जॉर्ज पंचम ने प्रश्न किया। मैंने उत्तर दिया, जी सर। वे हिंदू हैं? आश्चर्य से जॉर्ज पंचम ने पूछा। जी सम्राट, वे हिंदू हैं, लेकिन उनके मंदिरों में नहीं जा सकते, उनके कुओं तालाबों आदि से पानी नहीं भर सकते, उनकी किसी चीज को छू नहीं सकते। मैंने धीरे धीरे बताया। क्यों? जॉर्ज पंचम का मुंह खुला रहे, क्योंकि वे अछूत। मैं भी उनमें से एक हूं। परंतु आप तो विद्वान हैं, आपका तो यहां बहुत नाम हुआ है, हमारे लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है, फिर भी। जॉर्ज पंचम आगे कहते कहते रुक गए, कुछ सोचने लगे। मैं भी अछूतों में से हूं। आपकी सरकार कुछ करे
उनको भी जीने का हक मिले, ये प्रार्थना लेकर इस कॉन्फ्रेंस में आया। परंतु मुझे धर्म का शत्रु कहा जा रहा है, मुझ पर चोरी और मारपीट का मुकदमा दायर किया जा रहा है। मैं जिनका हूं वे पहले से ही बहुत कमजोर और अत्यंत दयनीय है। मैं उनके लिए, उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत निष्ठा और पुरजोर शक्ति से जितना बन सकता है कर रहा हूं। क्या यह मेरा अपराध है? डोला हो डोला हो डोला हो डोला, डोला हो डोला हो डोला हो डोला। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे दौड़े लिए जाते हैं राजा का डोला। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे दौड़े लिए जाते हैं राजा का डोला। अपनी देह के खून पसीने से चलता है ये डोला। अपनी देह के खून पसीने से चलता है ये डोला। हरियाणा 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 डोला, हरियाणा 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 डोला। कौन है वहाँ? क्या चाहिए? बहुत बारिश हो रही है। कौन जात? महार। अछूत होकर हमारे घर की दीवार को अपवित्र करते हो, भागो यहाँ से। विश्व मिले बासों में सच के बैठे हैं डोले के भीतर आज, और जगमग जगमग करता है ये सर पे सोने चांदी का ये ताज। हर मोरे पिटवा के नंगे बदन को ढकने को नहीं एक झोला। अखियों में पानी आए फिर भी ये ढोए जाए, मनवा को बांधे ये डोला। हरियाणा 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 डोला, हरियाणा 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 डोला। मंदिर प्रवेश, मंदिर प्रवेश, मंदिर प्रवेश। तरफ भागो यहाँ से हरामियों, वरना एक एक की टांगें तोड़ दूंगा। जुग जुग से ही डोला कांधे पे चढ़ के कमर को टूट टूट जाए। राजा बाबू सोए इंडिया की गोद में अपना पसीना बहा जाए। ऊंचे पहाड़ों पे धीरे धीरे चढ़ते जाए, कदम से कदम मिलाए। अगर फिसल के गिरे हैं तो जाने फिर ना उठे ये डोला। राजा महाराजा का डोला, बड़े बड़े लोगन का डोला। हरियाणा 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 डोला, हरियाणा 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 डोला। हरियाणा हरियाणा। बापू, कमनल अवार्ड की घोषणा हो गई। कितना प्रयास किया परंतु हुआ वही जो अंबेडकर ने चाहा। ये तो अंबेडकर की विजय है। सवाल किसी के जीत या हार का नहीं है। सवाल ये है, क्या ये देश हित में है? पर क्या अम्बेडकर मानेंगे? वो बहुत जिद्दी हैं। महार जो ठहरे। क्या अंबेडकर महार है? सरोजनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि अंबेडकर महार है। मैं तो सोचता था कि वो कोई चित पावन ब्राह्मण है जो हरिजनों के हितों में रुचि रखते हैं, इसीलिए इतना उत्तेजित होकर बातें करते हैं। उनके पिता मिलिट्री में थे, उनकी पत्नी का परिवार भी मिलिट्री में ही था। उन लोगों पर
सदियों से जो अत्याचार होते आ रहे हैं उसे दंड देने के लिए अंबेडकर अड़ा रह सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं? लेकिन इसमें तो निर्वाचन क्षेत्र को जाति भेद के आधार पर सीमित करने का प्रस्ताव है बापू। इससे तो हरिजन हरिजन को मत देगा और ईसाई ईसाई को, और इसका परिणाम अस्पृश्यता से भी ज्यादा बुरा होगा। सारा देश जाति संप्रदाय में बंट जाएगा, अस्पृश्यता और ज्यादा गहरा जाएगी। इस व्यवस्था के बदले तो अच्छा होगा यदि हिंदू धर्म ही निर्मूल हो जाए। सदियों से जो घृणित प्रथा चली आ रही उस कुरीति को स्थायी रूप देना भीषण भूल तो होगी, महापाप भी होगा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग आपस में लड़ें। जितना लड़ेंगे फायदा अंग्रेजों को ही होगा। दो बिल्लियों के बीच में हमेशा बंदर ही फायदा पाता है। मैं इसका विरोध करूंगा। बापू, कहीं आपके विरोध से देश के सारे हरिजन कांग्रेसी के विरोधी ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो शायद मेरा जीवन ही गलत है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखो, हरिजनों को हिंदुओं से अलग ना किया जाए। यदि आरक्षण लागू होगा तो हिंदू हरिजनों से नाराज हो जाएंगे। स्वतंत्र पृथक निर्वाचन मंडल की योजना को रद्द नहीं किया तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा, परंतु ये विभाजन नहीं होने दूंगा। समाज में फैली इस घृणित प्रथा का मैं बढ़ते दम तक विरोध करूंगा। मेरा अनशन किसी विशेष समाज के खिलाफ नहीं है। कई बार तो मैं खुद अपने खिलाफ लड़ा। टर्बन में जब मैं वकालत करता था अपनी पत्नी के खिलाफ लड़ा। मैं खुद घर में भंगी की तरह काम करता था, अपनी कस्तूरबा से भी करवाता। एक दिन मैंने मेहमान के कमरे का कमोड साफ करने के लिए कस्तूरबा से कहा तो उसने इनकार कर दिया। मैं उठाने चला तो उससे देखा ना गया। उसका इस तरह छींक कर जाना मुझे पसंद नहीं था। मैंने ऊंचे स्वर में कहा, यह कला मेरे घर में नहीं चल सकती। वो भड़क उठी, अपना घर अपने पास रखो, मैं जाती हूं। ये सुनकर मैं ईश्वर को भूल गया था। दया का लेश भी मेरे हृदय में नहीं था। सीढ़ियों के पास ही बाहर निकलने का दरवाजा था। मैं उस असहाय अबला को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आया। यदि अंबेडकर नहीं माने तो मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी मृत्यु सदियों से किए गए अत्याचारों की मामूली सी कीमत होगी। उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अब यदि पृथक निर्वाचन मंडल लागू होगा तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य होगा और हिंदू धर्म के पाप का घड़ा फूटेगा। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी ने सबसे भयंकर अस्त्र छोड़ दिया। हाँ, मरण अनशन पर बैठ गए हैं। कांग्रेसी नेताओं में से किसी ने भी गांधी जी को नहीं समझाया, उल्टे हम ही पर आरक्षण की मांग छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। सारे देश में हलचल मची हुई है। इससे तो खामखा सवर्ण और अवर्ण आपस में भिड़ेंगे, जगह जगह जातीय दंगे, खून खराबा होगा।
वे लंदन में भूल गए थे कि उनके सामने वो लोग नहीं थे जो प्राय उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, बल्कि उनके सामने वो लोग थे जो उनसे किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते थे, जैसे कटघरे में खड़े गवाह से वकील पूछता है। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वे एक राजनीतिक सम्मेलन में शिरकत करने आए। वे तो वहां ऐसे लग रहे थे जैसे किसी वैष्णव मंदिर में नरसिंह मेहता के भजन गाने हाजिर हुए हों। कांग्रेसी नेताओं ने एक बार भी गांधी जी को नहीं समझाया कि हमें कालाराम मंदिर में जाने दें, चावदार तालाब से पानी भरने दें। पता नहीं क्या खाकर अपने आप को अछूतों का नेता कहलाना चाहते हैं। हम गोटी लगाए थे, क्या सोचते होंगे वो लोग भी। सुना है चर्चिल ने तो गांधी जी को अधनगन फकीर कहकर चुटकी ली थी। सुना था महात्मा लोग सम्मोहित करते हैं, परंतु वे तो वहां खुद सम्मोहित हो रहे थे। कैसी मजेदार बात है कि उन्हें आजादी की कुठली के बारे में बातचीत करने भेजा गया था, परंतु चंद छिलके लेकर प्रसन्न लौटने के लिए तैयार हो गए। जो भी हुआ देश के लिए अच्छा नहीं हुआ। अब जो हो रहा है कौन सा अच्छा हो रहा है, सारे देश को एक संकट में डाल दिया। काश छुआछूत मिटाने के लिए ये आमरण अनशन किया होता। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इनसे उनके सवर्ण हिंदू भक्त नाराज हो जाएंगे और पूंजीपति तो आंख बंद कर पैसा खर्च करते। वो उनके वास्तविक संरक्षक और शुभचिंतक हैं। वे न मुसलमानों, न सिखों, न भारतीय ईसाइयों और न एंग्लो इंडियन लोगों के विरुद्ध हुए, जबकि उनको भी पृथक राजनीतिक क्षेत्र के अधिकार मिले थे। क्या उनसे गांव में फूट नहीं पड़ेगी? आखिर अछूतों पर उनके कृपा क्यों? महात्मा के लिए मेरा तेरा क्यों ये छल प्रपंच? अपने महात्मा को बिल्कुल ठीक समझा। हिंदू आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं डॉक्टर साहब। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। और फैसला तो प्रधानमंत्री ने किया है, फिर आप पर उनका निशाना क्यों? सरकार को भी धमकी भरे तार गए। मैं महात्मा से नहीं घबराता। इस देश में ऐसे अनेकों महात्मा हुए हैं जो छुआछूत मिटाना चाहते थे, अछूतों में सुधार करवाना चाहते थे, सबको साथ मिलाना चाहते थे, परंतु अछूत जहां थे आज भी वहीं हैं। मैं किसी की मृत्यु नहीं चाहता, परंतु उनके प्राणों को बचाने के लिए हम अपने लोगों को फिर से अंधकार और भूल भुलैया में तो नहीं धकेल सकते। इतने वर्षों से हम रोज मर रहे थे, तब किसी की नजर नहीं पड़ी, अब ये जाति क्यों? डॉक्टर साहब, हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज संपूर्ण भारत के दलित आपके साथ हैं। ये महाभारत तो एक न एक दिन होना ही था। बिना महाभारत के कुछ नहीं मिलना डॉक्टर साहब, 5 गांव भी नहीं। जो हो रहा है होने दीजिए। किसने कहा था कि जाकर आमरण अनशन पर बैठ जाएं? परंतु वो कह रहे हैं कि संकट महात्मा के प्राणों का है। संकट प्राणों का नहीं, विवेक और अंधविश्वास में से एक को चुनने का है। प्रश्न महज वर्तमान के प्राणों को बचाने का नहीं, अपितु आते समय के प्राणों का भी है। काश उन्होंने देश की आजादी के लिए व्रत लिया होता, तो मैं कहता हूं पूरा देश आपसी हितों को छोड़कर एक हो गया होता और महात्मा जी का ये उचित पश्चाताप भी होता। आखिर दलित वर्ग भी इंसान है जो सदियों से मरता आ रहा। अब जब वो संभलना चाहता है तब उसके प्रति अन्यथा क्यों सोचा जाता है? क्यों उसकी राह में रोड़े डाले जाते हैं? हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी खतरनाक नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, खतरनाक नहीं होता, खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मरना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौट घर जाना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई जब बर्फ होती है, जब बर्फ होती है, जब बर्फ होती है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, सपनों का मर जाना, सपनों का मर जाना। अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका
गांधी जी की जान खतरे में है और आप यहाँ चैन से जीने की बात कर रहे हैं। आप महात्मा जी से क्यों नहीं मिलते? मुझे इस संबंध में जो कहना था कह चुका। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे कोर्ट जाना है केस के लिए। क्या आपके लिए पैसा कमाना गांधी जी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? आपके नेता को रोजी रोटी की चिंता नहीं होती होगी। मैं अगर काम न करूं तो खाऊं क्या? मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। दुर्भाग्य है कि पहले मुझे गद्दार, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहा गया और अब मुझे खलनायक बनना पड़ रहा है। परंतु मैं जिसे अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूं उससे बिल्कुल विचलित नहीं हूंगा। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, मैं अपने लोगों से किसी कीमत पर गद्दारी नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे किसी निकट के लैंप पोस्ट पर लटका दे। हम आपको सिद्धांत से विचलित होने के लिए नहीं कह रहे हैं, यह कहने के लिए इकट्ठे हुए कि गांधी जी का जीवन आपके हाथों में है। मेरे हाथों में? न तो मैं आपकी बातें समझ पाता हूं, न आपकी मंशा। परंतु एक बात साफ कर देना चाहता हूं, आप सिद्धांतवादी, देशभक्त और ज्ञानी बंधु हम लोगों को अपना स्वीकार नहीं कर सकते तो ना सही, परंतु आप लोगों को यह अधिकार नहीं कि हम पर संयुक्त निर्वाचन थोपे। डॉक्टर साहब, हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें तो बड़ी कृपा होगी। हम पहले से ही आपकी मेहरबानियों का कर्ज चुका नहीं पाए। देखिए, यह सच है कि सवर्ण हिंदुओं ने सदियों से अपने भाइयों पर अत्याचार किए। हम सब आपके अपराधी हैं। आप जो चाहें हमें सजा दें, हमें मंजूर है, परंतु गांधी जी तो निर्दोष हैं। एक छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कुछ फर्ज बनता है। उसी नाते हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जिला छोड़िए और हम सबको इस संकट से उबारिए। डॉक्टर साहब। अरे देवदास, आओ। नहीं देवदास, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। डॉक्टर साहब, वो महात्मा गांधी नहीं, मेरे पिता भी हैं। और कौन पुत्र चाहेगा कि उनके पिता उनके सामने उठ जाए? डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूं और जड़ हो रहा हूं। कुछ समझ नहीं पा रहा कि किसके पास जाऊं, कौन मदद करेगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप तो बड़े मन के हैं ना, महान है ना, तो आप चाहते हो? अपने पिता के प्राणों की रक्षा। तुम क्या समझते हो मुझे उनकी चिंता नहीं है? परंतु कोई रास्ता भी तो निकले। आप एक बार उनसे मिल क्यों नहीं? एक बार क्यों, रोज क्यों नहीं देवदास? मुझे उनसे मिलकर प्रसन्नता होगी, और सबसे अधिक प्रसन्नता तो तब होगी जब उनकी अंतरात्मा और मेरा विवेक कोई रास्ता तजवीज कर पाए जिससे ये संकट की घड़ी टल सके। मैं प्रयत्नरत हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद है डॉक्टर साहब। विश्वास रखो, मैं वातावरण बनाना चाहता हूं। मैंने अब तक यही किया। मैं अछूत वर्ग से, वो पीड़ा मैंने भोगी। मेरा अपने भाइयों के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, जिसमें मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक जीऊंगा उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके सम्मान के लिए। यही मेरा पुनीत कर्तव्य है, मेरा मंदिर है, मेरी पूजा है, और यही मेरे जीने का मकसद है। मैं जल्द ही गांधी जी से मिल रहा हूं, सबको सूचित कर दो और उनसे कहो वे भी कुछ सोचें और ठोस सुझाव पेश करें। हर शहीद हर गरीब का भी तो ख्वाब है, ये न जो, ये न जो, ये न जो। साहब, भोजन तैयार है। खा क्यों नहीं रहे हैं? एक बात गले में अटक रही। क्या साहब? गांधी जी अनशन पर बैठे,
तुम ही बताओ, क्या उन्होंने ठीक किया है? आपने क्या फैसला किया है? कैसा फैसला? जिधर देखो गांधी जी के आमरण अनशन की चर्चा है। वे बस प्रचार चाहते हैं। एक बात मानोगे साहब? क्या? ना मानो तो आपकी मर्जी। मेरे दिल में एक बात है, वो कह देते। मैं राजनीति नहीं जानती साहब, मैं गांधी जी को भी नहीं जानती। वो अच्छे बुरे कैसे भी हो, इससे भी क्या। वो अनशन पर बैठे हैं, उनके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए, नहीं तो दलितों के सर पर कलंक लग जाएगा। परंतु वो दलितों परंतु कुछ भी हो, लेकिन जीव हत्या पाप। सिद्धांत जान लेने के लिए नहीं, बचाने के लिए होते। माँ ने भी यही कहा था जब मैं बहुत गुस्से में था। उन लड़कों को मारना चाहता था जो मुझे कीचड़ में धक्का देकर भाग गए थे। माँ ने कहा था, अंबे जो भाग गए वो कायर थे, कायरों से क्या लड़ना। कभी किसी को मारना नहीं, बचाना। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गांधी जी तो महात्मा है ना? हाँ। आज तक महात्मा भक्तों की जान बचाते आए, आप तो महात्मा की जान बचाने जा रहे हैं। वो भी एक अछूत। तुझे ऐसी ऐसी बातें कौन सिखाता है? आप साहब। मैं? हाँ, आप दिन रात पढ़ते, किताबों से घर भर रखा है, मोटी मोटी पोतियां हैं। फिर? मैं अर्धांगिनी हूँ ना। हाँ। बस उसका आधा भाग मुझे मिल जाता है। वो भी मलाई वाला। हाँ, ये तो अपना अपना भाग्य है। तूने तो उबार लिया रामू, तू तो मेरी गुरु हो गई आज से। बनाओ मत साहब, हम पर आता ही क्या है। उल्टी सुल्टी तो रोटी सेक लेना, चूल्हा चौका कर लेना, कपड़े लगते धो लेना। हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। हम तो आपके पाँव की जूती भी नहीं। अब फिर कभी मत कहना ऐसा कुछ। हम जो भी हैं तुमसे हैं, तुम्हारे कारण। तुमने क्या कुछ नहीं किया रहा, सब तुमसे ही है, हम कसम से कहते हैं। मैंने तय कर लिया है, कल गांधी जी से मिलने पूना जा रहा हूं। दलितों के प्रति भेदभाव रुकना चाहिए। कौन रोकेगा, तुम या तुम? एक बार संभव है, यदि अंबेडकर धर्म आवेशित होकर हमें क्षमा करते तो। वो क्षमा करेंगे क्या? क्यों नहीं? आप क्षमा मांगेंगे? हर पापी को मांगनी चाहिए। लेकिन आपने तो कोई पाप नहीं किया। मेरी पीढ़ियों ने तो किया है। वो पीढ़ियां जाने बा। नहीं सरोजनी, जब पाप सामूहिक हो जाता है तो सजा भी उनमें से किसी ऐसे को मिलती है जो समाज में सबसे ज्यादा निर्दोष होता है। यही न्याय है, परंपरा है। अगर हम सब क्षमा मांगे तो? क्षमा मांगना हर एक के भाग्य में नहीं होता। ईसा ने भी उनके लिए क्षमा मांगी थी जिन्होंने उनके हाथ पांव में कील ठोककर क्रूस पर लटका दिया था। वो निर्दोष था। उनका बड़ा मन देखो, उन्होंने ना केवल उन्हें क्षमा किया बल्कि प्रभु से प्रार्थना भी की
कि वो भी उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है। अंबेडकर हमें क्षमा करेगा, पर क्या हम खुद को क्षमा का पात्र सिद्ध कर पाएंगे? क्यों नहीं? जवाहर इससे दूर रहना चाहता है। वो भारत को समझने में बस यही गलती कर रहा है। उसे आजादी पाने की चिंता है और मुझे प्राप्त आजादी को बनाए रखने की। तुम उसे समझाना। ठीक है बाबू, पर आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं भरसक कोशिश करूंगा। तुम भी नायडू? जी, मैं बापू, स्कूल, प्याऊ और मंदिर अवर्णों के लिए खोल देने की घोषणा हो चुकी है और यह सूचना हमने प्रधानमंत्री के पास भी भिजवा दी है और कई दलितों ने तो तिलक छापे भी लगवाए। हमने उनकी फोटो भी खिंचवा ली। नाटक है, सब नाटक है। जीवन नाटक नहीं है। बाबू, डॉक्टर अंबेडकर आए। आपके आमरण अनशन से डॉक्टर साहब बहुत दुखी हैं। गांधी जी आपसे सुनना चाहते हैं, कैसे बचा सकेंगे हम लोग बापू के प्राणों को? हमें क्या करना है? ये आपको तय करना है डॉक्टर। आपने हमें इसका मौका ही कहां दी? अब तो आ गए हो। गांधी जी, आप हम पर बहुत अन्याय करते आए। क्या करूं, ये मेरी तकदीर में ही है। मैं दूसरों को हमेशा अन्याय ही दिखता हूं। जिनका हक मारा जाएगा वो तो कहेंगे। तुम क्या कहते हो? हमें अपना मुआवजा चाहिए। आप जो बातें करते हैं उनमें से अधिकतर से मैं सहमत हूं, परंतु आपने कहा था कि मेरे जिंदा रहने का आपको भी कुछ उपयोग है। बेशक, बशर्ते आप अपना सारा समय लोगों के कल्याण में लगाएं, तब तो आप हमारे भी नायक बन जाएंगे। तब तो आप जानते हैं कैसे मेरे प्राण बचा सकेंगे और कैसे हिंदू धर्म को विखंडित होने से बचा सकेंगे। पहले वही करो डॉक्टर। जी, मुझे मालूम है तुम वो सब छोड़ना नहीं चाहोगे जो तुम्हें कम्युनल अवार्ड से प्राप्त हुआ है, परंतु मेरी तुमसे और तुम्हारे लोगों से सहानुभूति पूरी तरह से है। वो कैसे? मुझे तुम्हारी पैनल पद्धति पसंद है। फिर? उसमें एक दोष है। क्या? निकाल सकोगे? आप बताइए। तुम्हें ये पद्धति सब पर लागू करनी चाहिए, सारी सीटों पर लागू। जी, क्या मतलब? डॉक्टर साहब, आप में और हम में क्या फर्क है? आप जन्म से अस्पृश्य हैं और मैं हृदय से। हम सब किसी न किसी रूप में अस्पृश्यता को, दंश को महसूस कर रहे हैं। आपको कम्युनल अवार्ड से जो भी प्राप्त हुआ है उससे ज्यादा हम भाई भाई मिलकर प्राप्त कर लेंगे। अगर आप वास्तव में बापू के प्राण बचाने आए हैं तो अपना संकल्प पूरा कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर, इस तरह तुम सिर्फ मेरे प्राण ही नहीं बचाओगे, अपितु हिंदू धर्म को विखंडित होने से बचा के एक महान कार्य करोगे, जिसके लिए हिंदू समाज सदा सदा तुम्हारा आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। महात्मा जी नहीं चाहते हैं कि हिंदू जाति में विघटन हो जाए, वो चाहते हैं कि एक रहे। मैं भी चाहता हूं कि अल्पसंख्यक, अछूत और दलित जैसे शब्द निरर्थक सिद्ध हो जाएं।
जब तक इन शब्दों का प्रयोग होता रहेगा तब तक यह समस्या लाख प्रयत्न किए जाएं दूर नहीं हो सकी। शायद सवर्ण हिंदू चेते, शायद उन्होंने आत्ममंथन भी शुरू किया। यदि ऐसा है तो हम सब नजदीक आ सकते हैं, बशर्ते उनके दिलों में अछूतों के प्रति एक पीड़ा हो, एक टीस हो, एक हो जाने की दृढ़ इच्छा हो। मुझे जो कहना था कह चुका। यदि हृदय से हृदय मिलाकर चलें तो हिंदू समाज में दलित शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा। गांधी जी, मैं आपके विचारों से सहमत हूं और चाहता हूं कि आप ये अनशन तोड़ें, परंतु एक बात पुनः दोहराना चाहूंगा, हमारे लोगों को भी जीने का हक मिलना चाहिए। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है घर से झूम झूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है घर से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। 1000 भेस भर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। 1000 भेस भर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। हर एक सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। सुन रहे हो सदानंद? जी हाँ, नारे लगा रहे हैं। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लोग हमें आजादी देना नहीं चाहते और अपने लिए आजादी की मांग कर रहे हैं। कैसा पाखंड है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजादी मांगना बुरी बात तो नहीं है। और जाति से आजादी वो हम इनसे ले लेंगे। कैसे? गौर से देखिए, इस जुलूस में अनेक दलित भी नाच रहे हैं। ऊना पैक्ट का असर दिख रहा है। गांधी जी झुके हैं। मुझे लगता है कि आगे चलकर वे हमारे लिए एक अच्छे नेता सिद्ध होंगे। सवर्ण हिंदुओं के नेता बहुत चालाक हैं सदानंद। हमसे झूठी सहानुभूति दिखाने के लिए गांधी जी और कांग्रेस ने कुछ टूटे फूटे पुराने मंदिर खुलवा दिए जिनमें कुत्ता भी नहीं झांकता था। गुजरात, जो गांधी जी की जन्मभूमि है, वहां एक भी मंदिर नहीं खुला हमारे लिए। लेकिन गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि अगर मंदिर नहीं खुले तो वो फिर से अनशन करेंगे। दलितों की मंजिल मंदिर प्रवेश नहीं है सदानंद। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो वर्षों से इसके लिए आंदोलन चला रहे हैं। दलितों को मोक्ष प्राप्ति हो इसलिए देव देव करते रहने के लिए मुझे मंदिर प्रवेश नहीं चाहिए। उनके अंदर अपने अधिकारों का एहसास हो,
उसके लिए संघर्ष करने की दृढ़ इच्छा हो, जिद हो, इसलिए मैंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। क्या मंदिर प्रवेश करने से लोगों का उद्धार हो जाएगा? खाने को भरपेट अन्न नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं, पैसे के अभाव में दवा दारू नहीं, क्या ये जरूरी मसले नहीं है? गणपति बाप्पा! कहां जा रही हो? जयमाला अभिषेकी सब जा रही। कहां? गणेश उत्सव देखने। कहां जाओगी भीड़ में? भीड़ से कैसा डर साहब? वो अंधविश्वास है। मात्र मेला है, खुशी का आयोजन। समय का दुरुपयोग है रमा। मैं बहस नहीं करूंगी। ये बहस का विषय नहीं है रमा। मेरा विश्वास करो, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो कहता हूं उसी के अनुसार जीना चाहता हूं। तुम मेरा साथ दोगी? अब तक हमेशा देती आई। ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम जैसा चाहो करो, मेरे लिए वही ठीक है। गणपति बाप्पा! मैंने कोई गलती तो नहीं की सदानंद? कौन सी गलती? रमा के साथ मैंने ज्यादती तो नहीं की? आखिर उसका भी अपना मन है, जीने का अपना ढंग है। मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए था। मैं पुरोहितवाद की गलत धारणाओं के खिलाफ हूं, इसका मतलब यह नहीं कि अपनी पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा करूं। मुझे मंदिर प्रवेश जैसे फालतू मुद्दों पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी। जड़ में जाना है, जहां से कर्मकांड की कोपलें फूट रही हैं, हमारे घरों में घुसकर हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ खड़ा कर रही हैं, उन्हें ऐसे हाल में पहुंचा दे रही हैं जहां उन्हें कोई तर्क सुनाई नहीं देता। ये ईश्वर रह रहकर मेरे बीच आ जाता है। ये ईश्वर है क्या? आपने देखा ईश्वर को? हाँ, मैंने ईश्वर को कनिष्ठा गांव में अछूतों के उन 4 बच्चों को खिड़की से झांक कर निहारते हुए देखा, जिनके स्कूल में भर्ती होने पर सवर्ण हिंदुओं ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल ली, क्योंकि वे अछूत बच्चों के साथ अपने बच्चों को बिठाकर अपवित्र नहीं करना चाहते थे। सवर्ण हिंदुओं के पीछे शंखनाद करते हुए ईश्वर को मैंने पहचान लिया है, जो लाठियों, बरछों, तलवारों से अछूतों के घरों पर धावा बोल रहे थे, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को मार मार कर घायल कर रहे थे, घरों के दरवाजे तोड़ रहे थे, छतों की ईंटें उखाड़ रहे थे। मैंने ईश्वर को सवर्णों के साथ जुगलबंदी करते हुए सुना है, जिन्होंने अछूतों को काम देना बंद कर दिया, उन्हें खाने पीने का सामान बेचना बंद कर दिया, उनके जानवरों को खेतों में चराना बंद कर दिया, उनके कुओं में मिट्टी का तेल डाल दिया। अछूत इसकी शिकायत करने अदालत जाते हैं, तब ईश्वर को मैंने गांधी जी के साथ पंचायती करते हुए देखा, जो अछूतों को गांव छोड़ने की सलाह दे रहे थे। पटेल मजिस्ट्रेट से शिकायत ना करने के लिए धमका रहे थे, तब ईश्वर को मैंने धुंधलके में खड़ा खड़ा मुस्कुराते हुए देखा। मुझे इस धर्म में घुटन हो रही है। इस धर्म को सुधारा नहीं, नकारा जा सकता।
हिंदू समाज उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए ना कोई सीढ़ी है ना दरवाजा। जो जिस मंजिल पर पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल पर मरना होता है। मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मेरे विचार से यह पूर्वजों का धर्म नहीं है, हम पर थोपा गया है, लादा गया है। हमारे पूर्वजों के पास इस दास्ता के विरुद्ध लड़ने के साधन नहीं थे, इसलिए विद्रोह नहीं कर सके और हिंदू धर्म में रहने को विवश हो गए। मैं विवश नहीं हूं। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखी। सेवाग्राम में आपके पधारने से खुशी हो रही है। सेठ हीराचंद के प्रबल आग्रह को ठुकराना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूं, परंतु सुना है मेरे धर्म परिवर्तन की घोषणा से आपकी तबीयत कुछ नासाज है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है डॉक्टर। जब अस्पृश्यता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तब आप धर्मांतरण की घोषणा कर रहे हैं। जिस तरह के भयानक छल हमारे साथ हो रहे हैं हमें बेकाबू कर रहे हैं। धर्म मकान या कुर्ता नहीं जिसे जब चाहा बदल दिया। धर्म शरीर का नहीं आत्मा का अंग होता है, एक अभिन्न अंग। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि धर्म आवश्यक है, परंतु अपने पूर्वजों की तरह मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि उस धर्म से हर हाल में जुड़ा जाए जो न मन को जचता हो और न विकास में सहायक। लेकिन धर्मांतरण से अछूतों को क्या लाभ मिल जाएगा? स्वराज्य प्राप्ति से आपको क्या मिल जाएगा? जिस तरह से आपके लिए स्वराज्य प्राप्ति आवश्यक है उसी तरह से अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। दोनों ही स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं। धर्म छोड़ देंगे तो उन अधिकारों से भी हाथ धो बैठेंगे जो उन्हें हिंदू धर्म में मिलते हैं। नया धर्म स्वीकारने पर उन्हें नए अधिकार भी तो मिलेंगे। क्या सारे दलित तैयार हैं? कह नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि उनका हित हिंदुओं के साथ में ही जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता। इस तरह सभी हिंदू जाने लगे तो हिंदू जाति का तो विनाश हो जाएगा। विश्वास रखिए, विशेष नुकसान नहीं होगा। गोवा के 10,000 ईसाइयों को मैंने हिंदू धर्म में दीक्षित किया और आप हिंदुओं को दूसरे धर्म की शरण में ले जाना चाहते हैं। कोई हर्ज नहीं, इसके चलते हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बदल जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर हिंदुस्तान में हिंदू ही ना रहे तो देश का नाम हिंदुस्तान रखने का क्या मतलब? मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, इस निर्णय पर जल्दबाजी ना करें, पुनर्विचार कर लें। हमने अभी तय नहीं किया है कि कौन सा धर्म स्वीकारें। लेकिन जिस संस्कृति और सभ्यता से आप अपने जन्म से जुड़े हुए हैं उसे कैसे छोड़ देंगे? आप किस सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं? वही संस्कृति जो आपके जीवन मरण रहन सहन खान पान के साथ जुड़ी हुई है। जब मैं छोटा था एक बार स्कूल से लौट रहा था, प्यास से गला सूख रहा था। बस्ता रखकर कुएं की जगत पर चढ़ गया, बाल्टी से पानी निकालकर पीने लगा। तभी एक सवर्ण की नजर पड़ गई। वो चीख पड़ा, हरामजादे कुत्ते, तूने हमारे कुएं से पानी कैसे पिया? शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। सब मिलकर मुझे मारने लगे। इतना मारा कि सारा बदन नीला पड़ गया। कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। आप शायद
इसी सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं। एक बार स्कूल जा रहा था, बारिश होने लगी तो दौड़कर एक मकान से सटकर खड़ा हो गया। लेकिन जब मकान मालकिन ने देखा तो वो गरज पड़ी, बाहर होकर हमारी दीवार छूता है, चल हट यहां से। उसने मेरे पैरों पर लाठी से ऐसा प्रहार किया कि मैं लड़खड़ा कर कीचड़ में जा गिरा। आपका तात्पर्य कहीं इसी लोक व्यवहार से तो नहीं है? बड़ौदा नरेश के यहां नौकरी करने आया तो रात भर होटलों के चक्कर लगाता रहा। जहां जाता लोग पहले जात पूछते, कहीं जगह न मिली तो आखिरकार नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में शरण ली। लेकिन जब उसे पता चला तो उसने भी धक्का देकर बाहर कर दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी अपना घर देने को तैयार नहीं था। मैं भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पड़ा, मेरी आंखों से गंगा जमुना बहती रही, मैं दहाड़ मारकर रो पड़ा। कैसी दशा है एक अस्पृश्य की इस हिंदू समाज में। वो चाहे कितनी ऊंची पढ़ाई हासिल क्यों ना कराया हो, वो अन्य जातियों के हीन व्यक्ति से भी कनिष्ठ ही समझा जाएगा। ऑफिस का चपरासी तक ठीक मुंह से बात नहीं करता था, दूर से फेंक देता था फाइलें। नौकरी छोड़कर बंबई चला गया, एक कॉलेज में लेक्चरर हो गया, परंतु वहां भी वही हाल था। मेरे पीने का पानी अलग रखा जाता था, यहां तक कि मेरे बैठने की कुर्सी तक अलग थी जिस पर और कोई नहीं बैठता था। आप शायद हिंदू समाज की इसी परंपरा की बात कर रहे हैं। एक बार कामकाज के तनाव से निजात पाने के लिए रायगढ़ चला गया तो वहां के सवर्ण हिंदुओं ने मुझ पर हमला कर दिया, यह कहकर कि मैंने शिवाजी का महान ऐतिहासिक किला अपवित्र कर दिया है। मेरी पत्नी ने जब यह खबर सुनी तो वो इतनी डर गई कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद वो कभी उठ नहीं पाई। इसी डर ने जान ले ली उसकी। यदि आप इसी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की बात कर रहे हैं जो मेरे जन्म के साथ चली आ रही है, मेरे रहन सहन में घुली मिली है, मेरे आचार विचार में रची बसी है, तो माफ कीजिए, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। और यदि रहा भी है तो खुरच कर अलग कर दूंगा, दफन कर दूंगा 7 परत के अंदर। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जिसने भोगा है उसकी पीड़ा केवल वही समझ सकता है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने खुद ये सब कुछ झेला है जो आज तुम यहां झेल रहे हो। उस गोरे अफसर को मैं भूल नहीं पाता। जब मैं फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था तो एक गोरे ने मुझे जगह छोड़ने के लिए कहा। मैंने इनकार किया तो वो गोरा पुलिस वाले को ले आया। वो गोरा पुलिस वाला मेरे प्रतिरोध करने पर मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया और बाहर धक्का दे दी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी नजर में मैं ब्लैक था, काला। ये घाव आज भी रह रहकर टीस मारता है। तो आप इसका इलाज क्यों नहीं करते? धर्म परिवर्तन इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है उस व्यवस्था को खत्म करना जो हिंदू समाज को मृत्यु की ओर ले जा रही है। कौन सी व्यवस्था? चातुर्वर्ण व्यवस्था। लेकिन मेरा तो मानना है कि हिंदू समाज
आज इसी कारण जीवित रह सका है क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यदि मैं वर्ण व्यवस्था का विरोध करूं तो आप किस तरफ होंगे? मैं हिंदू हूं, इसलिए नहीं कि मैंने हिंदू व्यवस्था में जन्म पाया है, अपितु मैं अपने विश्वास और अपने चुनाव के कारण। मेरी अवधारणा में हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होती। अगर आप वर्णाश्रम का विरोध करते हैं तो मैं आपके शिविर में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और मैं इसे एक उत्तम व्यवस्था मानता हूं। परंतु मेरा तो मानना है कि वर्ण व्यवस्था को खत्म किए बिना न तो अस्पृश्यता मिटाई जा सकती है और न जाति भेद को समाप्त किया जा सकता है। एक घोड़े फुंसी को खत्म करने के लिए देह को नहीं काटा जाता, बेहतर है कोई और उपचार ढूंढे। इसका सबसे अच्छा उपचार है अंतर जातीय विवाह। उससे ऐसी संतान उत्पन्न होगी जिसमें कोई जाति बंधन नहीं होगा। मैं अंतर जातीय विवाह और भोज के भी विरुद्ध। इसमें बुराई क्या है? प्रकृति विरोधी है। जिस प्रकार शौच एकांत में करते हैं वैसे ही भोजन भी एकांत में ही करना चाहिए। आप एक तरफ तो अस्पृश्यता मिटाने की बात करते हैं, दूसरी ओर जाति भेद को जिंदा भी रखना चाहते हैं। इस व्यवस्था को खत्म कर दोगे तो लाओगे कौन सी व्यवस्था? वो व्यवस्था तो हरगिज नहीं जिसका आधार कर्म नहीं जन्म है। तो आप चाहते हैं हिंदू अपने पैतृक पेशे को ही छोड़ दे? तो आप क्या चाहते हैं? बेटा वही व्यवसाय करे जो बाप करता। इसमें अस्वाभाविक क्या है? उसके वर्ण का क्या होगा अगर कोई अपना पेशा ही बदल दे? वर्ण जन्म से गिना जाएगा, बल्कि वर्ण के मुताबिक ना जीकर वो अपना ही नुकसान करता है, गिरी हुई हालत में पहुंचता है, पतित होता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि शूद्र हमेशा ही अनपढ़ बना रहे। नहीं नहीं, शूद्र को भी ज्ञान प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना कि ब्राह्मण को। लेकिन अगर वो अपना गुजारा लोगों को पढ़ा लिखा कर करने लगे तो वो वर्ण धर्म से जरूर गिर जाएगा। वो वर्ण धर्म से उठ भी तो सकता है। इस जन्म में तो संभव नहीं है। उसके लिए यही अच्छा है कि वो उस वर्ण को कतई ना अपनाए जिसमें वो पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, बस आप लोगों की सेवा करता रहे। सेवा करना तो शूद्र का काम है, परम धर्म है। तो ये परम धर्म ब्राह्मण क्यों नहीं अपनाते? यदि ब्राह्मण शूद्र के और शूद्र ब्राह्मण के कार्य करने लगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। साफ साफ कहिए ना, जिस तरह शूद्रों के दादा परदादा आप लोगों का मैला अपने सर पर उठाते रहे, उसी तरह वो भी उठाएं। उनके बाद उनके लड़के, लड़के के लड़के। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अध्ययन का कार्य करने वाला ब्राह्मण और समाज की गंदगी उठाने वाला भंगी, दोनों का काम समान दर्जे और योग्यता के हैं। आत्मा की सफाई की ओर ध्यान देना ब्राह्मण का काम है और समाज की शारीरिक सफाई की ओर ध्यान देना भंगी का। दोनों अगर अपना काम लग्न और ईमानदारी से करें तो समान रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पुण्य की प्राप्ति में आप क्यों पीछे रह गए? आप तो वैश्य हैं, बनिया। फिर तराजू की जगह कानून को क्यों अपना लिया? आपने तो व्यापार को छुआ तक नहीं, जो आपका पैतृक व्यवसाय है। यदि हर व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय का ही अनुसरण करता रहे, फिर तो एक आदमी भड़वागिरी ही करता रहे, क्योंकि उसका बाप एक भड़वा था। एक स्त्री वैश्या ही बनी रहे क्योंकि उसकी मां एक वैश्या थी। देखिए, अगर आप मैं कोई महात्मा नहीं हूं जिसके दिल में एक और जुबान पर दूसरी बात रहती हो। जिस दिन मेरे प्रति आपका हृदय साफ हो जाए, मुझे आवाज लगा दीजिएगा। मैं दौड़कर चला आऊंगा जैसे आज आया। आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको लगे कि आपके प्रति मेरा हृदय साफ है? देखिए,
हिंदू धर्म वर्ण आश्रम का विरोध करता है। अगर आप और मैं मिलजुल कर प्रयास करें तो इस घिनौनी प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई संदेह है तो बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। जो महात्मा खुद अंदर से डरा हुआ हो वो मेरे संदेहों का समाधान क्या करेगा? मैं डरा हुआ हूं? जी, मैं किसी से नहीं डरता। आप ब्राह्मणों से डरते हैं। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की रीढ़ है और इस रीढ़ को तोड़कर एक वर्णी समाज का निर्माण करना है मुझे। परंतु मेरे इन प्रयासों में आप मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपके ऐसा करते ही चातुर्वर्ण के घोड़े पर सवार होकर दलितों को कुचलने वाले ब्राह्मण आपके नेतृत्व पर सवाल उठाएंगे। सिर्फ आपके नेतृत्व पर ही नहीं बल्कि आपके महात्मा होने पर भी सवाल उठाएंगे। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में जिस बात को ब्राह्मण वर्ग मानता है वही बात प्रमाण बन जाती है। एक वैश्य, बनिया, ब्राह्मणों के साथ साथ समूचे देश का नेता बना हुआ है। क्या इस बात का एहसास ब्राह्मणों को नहीं है? उन्हें इस बात का एहसास है और वो इस एहसास को सिर्फ तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक आप उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन आप उनका नुकसान करेंगे उस दिन आपका क्या हाल होगा ये मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए एक काम बताता हूं, करवा सकते हैं क्या? हृदय परिवर्तन की शुरुआत के संकेत बताओ। क्या चाहते हैं आप? क्या महाराष्ट्र के ब्राह्मण एक वर्ष के लिए हमारे कार्यकर्ता को शंकराचार्य की गद्दी पर बिठा सकते हैं? क्या चित पावन ब्राह्मणों के 100 परिवार अपने नव प्रतिष्ठित शंकराचार्य को साष्टांग प्रणाम कर अपने हृदय परिवर्तन का सबूत दे सकेंगे? क्या ये जरूरी है? हृदय परिवर्तन की शुरुआत के संकेत बताओ। यदि वे ऐसा कर दें तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। परंतु मुझे मालूम है 100 मसूर कर भी जन्म ले लें तो भी एक शूद्र को शंकराचार्य की गद्दी पर बिठाना असंभव है जब तक ब्राह्मण इस धरती पर है। आप ब्राह्मणों से घृणा करते हैं? मुझे निजी तौर पर ब्राह्मणों से कोई घृणा नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से घृणा है। वो किसी में भी हो सकता है, ब्राह्मणों में भी और गैर ब्राह्मणों में। मैं दलित नहीं हूं, लेकिन उनसे तनिक भी कम सहानुभूति मेरे हृदय में नहीं है। मैंने ही उन्हें हरिजन नाम दिया, इस नाम से पत्र भी निकाला, यहां तक कि भंगी बस्ती में जाकर रहता भी हूं। लेकिन अंबेडकर की नजर में सब अपराध है। मैं पूछता हूं, वो शास्त्रों के कायल नहीं हैं, फिर किस पर विश्वास करते हैं? एक मुसलमान किस तरह मुसलमान बना रह सकता है यदि वो कुरान को नहीं मानता? एक ईसाई किस तरह ईसाई बना रह सकता है यदि वो बाइबल को नहीं मानता? यदि जात और वर्ण परिवर्तनीय शब्द है और वर्ण हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, तो मैं नहीं जानता कि एक व्यक्ति जो जाति को नहीं मानता, वर्ण को नहीं मानता, किस तरह अपने आप को हिंदू कह सकता है। मैं
मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता हूं, ना ही दोबारा जन्म लेना चाहता हूं। लेकिन यदि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो वो किसी अछूत के रूप में होना चाहिए, ताकि मैं उनके दुख दर्द और उन पर व्याप्त अपमानों को बांट सकूं, खुद को और उनको उस दयनीय दशा से निकाल के मुक्त कर सकूं। इसलिए मैंने प्रार्थना की, यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो वो किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में नहीं, बल्कि अति शूद्र के रूप में होना चाहिए। प्रार्थना का समय हो रहा है। लोग राह देख रहे होंगे। हे ईश्वर, सबके मन शुद्ध कर। राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित। जब से गांधी जी की हत्या की खबर सुनी है, कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। शव यात्रा में साथ साथ चल रहा था, मगर लग रहा था जैसे सुन्न हो। पैर जवाब दे रहे हैं, लड़खड़ा कर गिर पड़ो। कुछ दूर चलने के बाद लौट आए। मैंने गांधी जी से कहा था, ब्राह्मण आपको सिर्फ तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक आप उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन किसी के विचारों से असहमत होने का मतलब यह नहीं कि उसकी हत्या कर दी जाए। मेरा गांधी जी से हमेशा मतभेद रहा। मैंने कभी गांधी जी को नहीं स्वीकारा।
न वो मेरे विचारों से सहमत हुए। कोई निजी लड़ाई भी नहीं थी मेरी उनसे। विचारधारा के स्तर पर मतभेद था। अस्पृश्यता के सवाल को लेकर हम अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, एक संवाद कर रहे थे। संवाद अधूरा छोड़कर चले गए। जूलियस सीजर की एक घटना याद आ रही है। जब सिसेरो को जूलियस सीजर की हत्या के बारे में बताया गया, तब उसने कहा था, रोमन लोगों से कह दो उनके आजाद होने का वक्त आ गया है। मुझे गांधी जी की हत्या का खेद है, परंतु सिसेरो के उद्गार भी मैं भुला नहीं पाता। रोमन लोग तो आजाद हो गए, परंतु हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। तिरस्कृत गुलामी और अमानुषी अन्याय की गर्त में सड़ रहे जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, उसे खत्म करने के लिए लड़ता रहूंगा। चाहे एक एक करके पुराने साथी चले जाएं, अपने बेगाने हो जाएं, स्वास्थ्य साथ देना छोड़ दे, परंतु मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा। सूनी राहों पर कोई कब तक चले, इससे पहले कि इंसान वो कहलाए। और कितने सागर कोई फाख्ता उड़े, इससे पहले कि वो धूल में मिल जाए। और कितने घरों को उजड़ना होगा, इससे पहले कि अमन आने पाए। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। जंगखोरों के जुल्म के तले रोए इंसान देखो जरा। तबाही मची घर घर में है आज, आंखें अपनी खोलो जरा। कितनी और लाशों के बाजार लगे, इससे पहले की जागे धरा। संघर्ष ये अमन के लिए, इसमें ही जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। तब तक आखिर कोई पर्वत टिके, इससे पहले कि समुद्र में मिल जाए। तब तक आखिर कोई इंसान जिए, इससे पहले कि वो आजादी पाए। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। सूनी राहों पर कोई कब तक चले, इससे पहले कि इंसान वो कहलाए। और कितने सागर कोई फाख्ता उड़े, इससे पहले कि वो धूल में मिल जाए। और कितने घरों को उजड़ना होगा, इससे पहले कि अमन आने पाए। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा। ये थी
अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति नाटक अंबेडकर और गांधी। इस नाटक के लेखक हैं श्री राजेश कुमार। नाटक में स्वर और संगीत दिया है डॉक्टर संगीता गौड़। और निर्देशन किया है श्री अरविंद गौड़। आप सबका आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और नाटक को देखा। और हिंदू कॉलेज से हमारा बहुत पुराना संपर्क रहा है। ये नाटक हमने 2009 में शुरू किया था और तब से इस देश के अलग अलग कोनों में इस नाटक हम कर चुके हैं। और ये नाटक ऐसा नाटक है जिसे लाखों लोगों को बाबा साहब को पढ़ना सिखा दिया। और ये हाउस लाइट जला दीजिए ताकि मैं चेहरा देख पाऊँ। आप अंधेरे में दिख रहे हैं मुझे क्योंकि लाइट है मेरे चेहरे पर। हाउस लाइट जला दीजिए सुनील जी, आवाज़ सुनाई दे रही है कंट्रोल रूम में, तो हाउस लाइट जला दीजिए। हाँ लाइट जला दीजिए वहाँ पर, हाँ ये जला दीजिए। ये कम कर दीजिए जो भी सुनील जी यहाँ पर है। अतुल थोड़ा कम कर दीजिए लाइटों को। आप पीछे भी जला दीजिए जी। अब बस ठीक है, काफ़ी है, इससे कम मत कीजिए। तो ये नाटक जो है जब हम शुरुआत में करते थे तो इस नाटक के साथ हॉल में हंगामा मच जाता था। आधे लोग जो है बाबा साहब की तरफ होते थे, आधे गांधी जी की तरफ। और जब मैं यहाँ पर आता था मेरे में सवालों की बौछारें हो जाती थी। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि भाई अगर आप जो है हमें कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब के पक्ष में नाटक किया है, गांधी के विरोध में किया है या इनके पक्ष में उसके तो आपने क्या गांधी जी को पढ़ा भी है क्या? ना उन्होंने गांधी जी को पढ़ा होता था ना बाबा साहब को पढ़ा होता था। तो इस डिबेट में हम सिर्फ डिबेट करते हैं, हम जो है संवाद करने के बजाय हम सिर्फ अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों महापुरुषों को हम उनको पढ़ें ताकि हम जान पाएं उनके विचार क्या थे। तो सबसे पहले उन तमाम छात्रों का आभारी हूँ और सर का आभारी हूँ, पूरी टीम का आभारी हूँ जिन्होंने आज जो है हमें ये इस उत्सव के अवसर पर बुलाया। और आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो कह सकते हैं। कोई भी मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 व्यक्ति, ज़्यादा इससे ज़्यादा समय भी नहीं है। पीछे की लाइट भी जला दीजिए सर, सुनील जी पीछे की लाइट भी जला दीजिए जी। किसी को कुछ कहना है सारे? कैसा लगा आपको नाटक? क्योंकि हमारे समाज में अब वहाँ की जली यहाँ की लाइट खत्म हो गई। पूरी लाइट जला दीजिए ना। हाँ हाँ ये ताकि चेहरे हम देख पाए जी। कोई बोलना चाहता है इसमें? किसी को कहना है कुछ या पूछना है? क्योंकि ये हम नाटक करके ताली बजवा कर नहीं जाते, हम चाहते बातचीत हो। अगर आपने इस नाटक में कुछ सवाल पैदा हुए हैं तो आप उसके कम से कम पढ़िए, जानिए कि दोनों महापुरुष अपने तरीके से समाज में क्या परिवर्तन करना चाहते थे और क्या समाज में आज उनके सपनों का समाज बन पाया है क्या। तो शायद एक दिन जो है सपनों का समाज बने तो हम इस नाटक को बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते इस तरह के नाटक करना। अस्मिता के सारे नाटक समस्या प्रधान होते हैं, सारे नाटक संवाद प्रधान होते हैं। हम बहुत सारे सवालों को लेकर करते हैं। हम चाहते हैं समाज में जो समानता की बात, न्याय की बात और जो संविधान का पहला पन्ना कहता है, जो बाबा साहब ने जिसको कड़ी मेहनत के बाद संविधान की रचना की, और कहता है वो हक एक दिन सबको मिले। यही हमारा ये इस नाटक का मुख्य संदेश जी। और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है सर, या आप में से कुछ बोलना चाहे, कोई भी बोलना चाहे जी। सर यहाँ माइक लगा हुआ, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। माइक की जरूरत आपकी हो तो ऐसे बोलूँगे। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? सर के साथ मेरा संपर्क जो है इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, अभी 30 होने वाला है। बिकॉज आई सो सर इन 1994 व्हेन हरीश नवलजी वाज हियर
and I was a first year undergraduate student here. ओ सर, अच्छा। मैं तभी से सर को देखते आ रहा हूँ, तो इस बार हमने मतलब ये हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ छात्र फर्स्ट ईयर का आज से 25 साल पहले मेरे साथ मंच पे ऐसे ही खड़ा होगा, नहीं? तो हमारे यहाँ पे SC/ST सेल because of UGC it was established in 2016 and since then we were trying to have certain activities. हमने 3 साल पहले शुरू किया था and this year with a huge representations from the students and very energetic group of students led by Jivesh, तो उन्होंने आइडिया ले आया कि सर कुछ ऐसा हम प्रस्तुति करें ताकि लोगों को भी ये मैसेज भी जाए और मन में भी सवाल उठाया जाए। तो ये पूछा तो किसके जरिए हो सकता है, तो जीवेश टुक द नेम ऑफ अस्मिता थिएटर। तो मैंने बोला कि वो तो सर का है, तो मैंने दैट इज ऑब्वियसली वी आर ready to be there. And despite that, we have 2 fantastic speakers here, and we will be listening to them now. Before that, I would suggest Jivesh sir को एक बार felicitate करते हैं from SC/ST. इस नाटक को करवाने में जिवेश उनके सारे तमाम साथी सुबह से लगे हुए थे, उन सब के लिए वॉलंटियर भी चाहिए। यहाँ पर हमारे आने से पहले वॉलंटियर खड़े हुए थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी आपकी सफलता है, आपके संगठन की सफलता है। सर को तो नहीं से बीइंग दी डायरेक्टर निर्देशक सब कुछ स्मिता थिएटर, मैं आपको सभी का ही ये हम सब का है। हाँ जी, जिवेश तुम आ जाओ भाई, इधर से नहीं आ जाइए, जिवेश आ जाओ आप लोग। तो एक बार नाम बता देंगे फटाफट, ये जो इधर से नाम फटाफट आप जल्दी शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करें फटाफट। हर्ष तिवारी, जतिन चौहान, अनुराज, सोम प्रकाश, सिमरन, संदीप सिंह, रितेश ओझा, जितेंद्र कुमार, श्रेयांश, अनुष्का बैनर्जी, शनाया सिंह, अमित विश्वकर्मा, यांगशिन, प्रतीक गौडियल, स्वाति सिंह, सत्यार्थ प्रकाश, खुशी बारी, आयुषी राठौर, दलजीत सिंह, संजीव, सुप्रिया जाना, शशांक पांडे, आर्यन गुप्ता, अंकुर शर्मा, आशुतोष सिंह, अमित तिवारी, साहिल मुखी, मनोज कुमार, रावल सिंह, आशीष सेजवाल, करण खन्ना जी। और ये हमारे ग्रुप की बहुत ही वरिष्ठ अभिनेत्री है, जिनको 3 साल पहले सरला देवी बिरला अवार्ड मिला था। और प्रभाकर पांडे, प्रभाकर पांडे इस मंच पे पिछले 10 सालों से कर रहा है। बहुत छोटा था, ये 11वीं में था तब से हमारे पास आ गया था और तब से लगातार कर रहा है। अभी इन्होंने 4-5 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और अभी इनकी जो लेटेस्ट फिल्म है इमरजेंसी में ये तीसरे कंगना रनौत के तीसरे डायरेक्टर थे। और जिन्होंने संगीत किया और डॉक्टर संगीता गौड़। मेरा जो परिवार चलता है, मैं नाटक कर पाता हूँ पिछले 30 सालों से, तो संगीता की बदौलत ही कर पाता हूँ। और सावेरी श्री गौड़, और सावेरी की फिल्म है जो मूसर सोसाइटी पर है, जो बिहार में जो सबसे महादलित सोसाइटी है मूसर सोसाइटी, उसकी एक लड़की के संघर्ष में कहानी है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी गई है, उसको अवार्ड भी मिला है। उस कहानी की मुख्य जो एक्ट्रेस है वो सावेरी श्री गौड़ है। और आप
आपको उस फिल्म को देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि एक गांव की लड़की जो संघर्ष करे, पढ़ना चाहती है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती है, और रियल घटनाएं वहीं पर जाकर फिल्म बनी थी। तो ये बोर्ड जो है MX प्लेयर पर भी मौजूद है, ताकि आप जान पाएँ कि ज़िंदगी क्या होती है। हम यहाँ बैठे वो सुविधाओं में बैठे हुए हैं, लेकिन समाज आज भी कहाँ पर है, किस तरह से संघर्ष कर रहा है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है जी। और अंबेडकर, बजरंग बली सिंह, बजरंग बली सिंह। और ये हमारे बहुत सारे साथी खड़े हैं, लेकिन आप अंदर आ जाइए, आपके बिना नाटक संभव नहीं है। सारे जो खड़े हैं, जल्दी आइए भाई, सारे सीनियर्स में रहिए, जितने भी ये यहाँ पर खड़े, आइए भैया, वो आइए उधर से भी, और भी जो यहाँ पर हैं, जो ये लोग हमारे बैक स्टेज में सारे साथी खड़े हैं, इनकी बदौलत हम नाटक कर पाए। और आप लोग दोस्त, आपके सबसे महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण है, आओ जल्दी आओ। ये काम करने वाले अक्सर मंच में नहीं आते, उनमें से एक मेरा ख्याल आप भी हैं। चलिए आपके साथ हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लीजिए। हाँ जी, सब एक्टर्स जो है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, हाथ ऊपर कर दीजिए जी। और आप सबका, टीम का सबका आभार, शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।